अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो जी आज है मेहंदी डे, क्योंकि माइयों के एक दिन बाद होता है मेहंदी डे। एक दिन का गैप था निकाह में, तो मेरी बहन के आज मेहंदी लग रही थी और साथ ही साथ था रत जगह भी। तो यहाँ पे गुलगुले बनाने की प्रिपरेशन हो रही थी। मेरी भाभी ने गुलगुले बनाए थे, तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी गई थी। एक रस्म होती है, तो पता नहीं आप लोग में होती होगी कि नहीं, अगर होती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गुलगुले जब बनाए जाते हैं तो नेक मिलता है, भाभी बनाए या पुप्पू बनाए ऐसा कुछ होता है, पुप्पू या भाभी में से कोई बनाती हैं। तो मेरी भाभी ने जो है गुलगुले बनाए थे, क्योंकि मेरी भाभी हुई तो वो मेरी जो है बहन की भी भाभी हुई, क्योंकि वो मेरी कज़न सिस्टर है। तो यहाँ पे मेहंदी देखिए मेरी बहन के लग गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रीटी मेहंदी लगाई हुई थी। और दुल्हनों की मेहंदी की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि पूरे फुल हैंड में भरे हुए होते। तो अपनी बहन को देख के मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरी जो है शादी हुई थी और मेरी शादी में ऐसे मेहंदी लगी थी। खैर जी, फिर रत जगह हो और रत जगह में डांस वगैरह ना हो तो रत जगह तो भाई डांस के बिना अधूरा लगता है। तो यहाँ पे बस रात के बज गए थे, कुछ 1:30 या 2 बज रहे थे और मेरी बेटी सोने का नाम नहीं ले रही थी। तो बस यहाँ पे गाना वगैरह हो रहा था, लेकिन फिर रात में आधी रात को इतना रोई कि मेरा संभालना उसको मुश्किल हो गया। फिर जी खैर किसी तरीके से उसको सुलाया। सबको मैंने कहा कि भाई आप लोग अब खामोश हो जाइए, नहीं मेरी बेटी ऐसे ही आतंक मचाती रहेगी पूरी रात। और नए लोग के बीच तो वैसे भी वो जो है थोड़ा सा इरिटेट टाइप की होती, पता नहीं क्या हो जाता उसे। खैर जी, फिर सुबह के बज गए थे 4:30 हम लोग को गाना बजाना ये सब करते करते। तो यहाँ पे मेरे कज़िन्स वगैरह जो थे, सब कज़िन टाइम था, तो ये लोग लेके आए थे चाय। फिर जी नेक्स्ट डे यहाँ पे हो जाता है शाम के टाइम और मुझे जाना था अपनी बहन के साथ हॉल, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हॉल के लिए निकले थे। मेरी बहन को रेडी होना था हॉल से ही। फिर जी यहाँ पे बहन का मेकअप वगैरह चल रहा था, तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं घर से तैयार होकर नहीं आई थी। तो खैर मरियम को मैं अपने साथ लेके आई थी। अच्छा जी, आज के दिन ना मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ दिया। पहले तो हस्बैंड का था मैं नहीं आऊँगा, लेकिन निकाह वाले दिन वो जो है आ गए थे और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और खुशी इस बात की भी थी कि वो आ गए, निकाह उनका अटेंड हो जाएगा, वेडिंग अटेंड कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि भाई मरियम को अब कोई जो है संभालने वाला आ गया, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए किसी के पास नहीं जाती, ना मेरे पापा के पास, मतलब न अपने नाना नानी के पास भी नहीं जाती। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो भाई कोई मेरा जो है सहारा आ गया है, मुझे जो है इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। खैर जी, यहाँ पे मैंने अपना जो है निकाह का आउटफिट पहना हुआ था और ये मेरा निकाह का आउटफिट ना मेरा फेवरेट आउटफिट है। अभी भी जो है मैं इसको पहनती हूँ और मुझे जो है इसको पहनने से दिल ही नहीं भरता है। खैर जी, मरियम को सुलाया था और फिर थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे उठ गई थी। इसको भी मैंने रेडी शेडी कर दिया था और इसको मैं जो है घर से ही रेडी करके लाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि या तो मैं रेडी हो सकती हूँ एक टाइम पे, या तो ये रेडी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसको जो है घर पे रेडी कर दिया था, ताकि जो है सिर्फ मुझे ही हॉल में तैयार होना रहे और बाकी कोई एक्स्ट्रा काम ना हो मेरे पास। फिर जी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है बहन के पास जो है और लोग आ गए थे, तो मैंने सोचा चले कुछ थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि अपनी शादी में तो इंसान जो है इन्जॉय नहीं कर पाता। मैंने अपनी शादी में बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया था। हाँ, दूसरे की शादी में इंसान भरपूर इन्जॉय करता है। फिर जी हम लोग आ गए थे स्टार्टर की तरफ, मॉकटेल वगैरह थी, बताशे वगैरह थे, ये सब इन्जॉय करे। और सेटअप माशाल्लाह इतना अच्छा था ना ये हॉल की, मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हो ये सामने वाला पोर्शन खाने का पोर्शन है। फिर जी ये चिकन मलाई कुछ था, चिकन मलाई टिक्का था, तो ये हम लोग ने खाया और साथ ही साथ टहलते भी गए। टहल के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब घर की शादी में ना ऐसा होता है कि बस एक जगह ना बैठे रहो, इधर से उधर टहलते रहो। फिर जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे आ गई थी बारात का स्वागत करने के लिए हम सभी घर वाले खड़े हो गए थे सबसे आगे। और जी इस टाइम पे ना एक ब्राइड की जो सिचुएशन होती है वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। ब्राइड की जो दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। जब मेरी निकाह का टाइम पे मेरी बारात आई थी ना, तो मुझे तो भैया इतना ज़्यादा जो है यूरिन आ रहा था, मैं बार बार टॉयलेट को जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, डर के मारे नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन होती है। खैर जी, मेरी जो बहन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्रीटी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और नज़र ना लगे, अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बहन के, हमेशा खुश रहे। फिर जी यहाँ पे बरी का सामान था। बरी का सामान ना मैंने थोड़ा पास से नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। शायद कोई टोक देता या कोई चोर ही समझ लेता कि शायद ये जो है चुराने के लिए आई है, पर इसीलिए मैंने जो है दूर से ही बनाया था थोड़ा सा। फिर जी आ जाते हैं खाने के मेनू पे, और यहाँ पे सबसे पहले था गलावटी कबाब, उसके बाद थी यहाँ पे शीरमाल प्लस रुमाली रोटी। तो सारा मेनू मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि घर की शादी है, यहाँ पे शर्माना वरमाना क्या भाई, दूसरे की शादी में इंसान शर्माता है। ये था मटन रोगन
गोश्त, जोश इसके अंदर लिखा है, पता नहीं शायद जोश होगा या गोश्त। ये फ़िश फ्राई थी, तो ये काफ़ी मज़े की थी, तो ये मैंने घर आके खाई थी। ये चिकन फ्राई था, और मुझे ना शादियों में चिकन फ्राई जो है इसका मज़ा ही अलग लगता है। और ये जो था बटर चिकन था, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जी आता है चिकन बिरयानी। हाँ, चिकन बिरयानी भी थी यहाँ पे, और साथ ही साथ था मटन बिरयानी। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी दोनों थी, जो भी इंसान खाना चाहे वो खा सकता है। तो मैंने तो बस देखी कि इंसान का दिल भर जाता है। खीर थी, और सबसे लास्ट में थी आइसक्रीम। तो इतना सब था मेनू में, और ये सब जो है सब बाराती वगैरह यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको भी शूट कर लेती हूँ दूर से ही। पास से भाई शूट करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो कोई कह ही देता। और जी फिर यहाँ पे ब्राइड को लेके सब जा रहे थे स्टेज की तरफ, क्योंकि जो है खाना वगैरह चलने जा रहा था, और निकाह हो चुका था। सॉरी, मैं निकाह की वीडियो नहीं बना पाई, और तो इस वजह से जो है उसको नहीं डाल पाई वीडियो में। अगर मेरे हस्बैंड के पास होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस वीडियो में अटैच कर दूँगी आप लोग को दिखाने के लिए। फिर जी ये माशाल्लाह से जो है मेरी बहन के हस्बैंड आए थे अंदर फ़ोटोशूट के लिए, तो यहाँ पे सब फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। और सबसे लास्ट में हम लोग ने खाना खाया। और ये लाइफ़ के जो पल होते हैं ना, जो कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं एक ब्राइड के लिए, एक ग्रूम के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इंसान को अपनी शादी के पल याद आ जाते हैं। और मैं देखी यहाँ पे, मैंने सोचा कि हस्बैंड आ गए तो थोड़ा सा अपनी भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेती हूँ। तो बस मैं बैठी हुई थी मरियम को ले कर के। और ये बच्चे वगैरह ना शादी में पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा उछल कूद करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, एक जगह बैठते ही नहीं है, लोग भागते रहते हैं। फिर जी खाना वगैरह खाया, और उसके बाद स्टार्ट होती हैं ये सब रस्में, जो कि होती हैं। फिर यहाँ पे ये इसको शायद कहते हैं आसी मुसफ़ की रस्म होती है। इसमें कुरान की आयत जो है दूल्हा दुल्हन के माथे पे लिखता है। फिर जी सलाम कराई का टाइम आ गया था, और हम सभी लोगों ने सलाम कराई एक एक करके दी। भाई को दी, और भाई को ही दी जाती, दूल्हे को दी जाती मेन सलाम कराई। फिर ये जो मोमेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, जब भाई या बाप जो भी हो, खैर हमारे यहाँ तो जो है भाई सारे मिल के सेहरा बांधते हैं। तो मेरी शादी में भी सारे भाइयों ने मिल के सेहरा बांधा था। बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल मोमेंट होता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो एक तरफ एक इंसान की जो है दूसरी ज़िंदगी जो है ख़त्म होती है, मतलब ख़त्म नहीं होती, दूसरी ज़िंदगी एक ब्राइड वैसी नहीं जीती है जिस तरीके से वो जी रही होती है, और नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जिस तरीके से कहते हैं ना, एक बच्चा नई दुनिया में कदम रखता है, उसी तरीके से एक ब्राइड जो है नई दुनिया में कदम रखती है। सब चीज़, सब लोग उसके लिए नए होते हैं। तो अल्लाह बस जो है हर एक लड़की का नसीब अच्छा करे। और यहाँ पे जो है रुखसती का टाइम था, और मेरे भाई जो हैं अज़ान दे रहे थे। और मेरी शादी में भी मेरे भाई ने ही अज़ान दी थी, बड़े भाई हैं ये मेरे, तो इन्होंने ही अज़ान दी थी। सब लोग मतलब खड़े हुए थे, और जो है खैर भाई मेरे तो आंसू कंट्रोल नहीं होते, तो जैसे ही कार गई थी तो मेरे आंसू जो है निकलने लग गए थे। फिर जी यहाँ पे दूल्हे की कार जो है दुल्हन को लेके चली गई थी, और फिर जी हो जाता है। फिर हम लोग आ गए थे घर, और नेक्स्ट डे तो इतनी ज़्यादा पूरा दिन बारिश ही बारिश होती रही। तो ये 3 दिन का मिक्स व्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा क्लिप्स नहीं शेयर कर पाई, ना ही बना पाई। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फुप्पू के यहाँ, क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे, तो वो गए भी नहीं थे फुप्पू के यहाँ शादी के बाद से। तो इसलिए शादी के बाद से मैं भी पहली बार फुप्पू के यहाँ जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। इससे पहले तो मैं जा चुकी हूँ जब आए थे हम लोग। तो मरियम भी थी, और हम लोग, मरियम इतनी ज़्यादा खुश होती है ना ट्रैवल करते टाइम, तो बच्चों का पता नहीं क्या रहता है। तो हस्बैंड बस जो है मिठाई लेने गए थे, तो हम और मरियम बैठ के कार में हस्बैंड का वेट कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे, और हम लोग बस अब जा रहे हैं फुप्पू के यहाँ। और जी इतनी जल्दी टाइम चला गया, मतलब शादी का भी ये था, शादी में जाना प्रिपरेशंस वगैरह, और टाइम जाते हुए पता नहीं चलता कि कब जो है पूरा टाइम निकल जाता है। फिर जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे फुप्पू के यहाँ, और नाश्ता वगैरह जो भी था सब किया। और मरियम को ना आज के दिन थोड़ा सा नज़ला वगैरह हो गया था, तो इस वजह से मैंने उसको जो है टाइम पे सारी मेडिसिन्स वगैरह दी, ताकि उसका बढ़े ना नज़ला वगैरह। फिर जी यहाँ पे वो जो है माशाल्लाह ठीक हो गई थी, और जो है खेल वेल रही थी। अपने नाना से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी वो इतने दिनों में। और
बच्चे जो ये होते हैं ना, जब 4 लोगों को मतलब शुरू से ही उसने सिर्फ 4 हम 4 को ही देखा, बाकी किसी को देखा ही नहीं, तो वो शुरू से ही मतलब उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी, सोशल एंजाइटी होती है ना बच्चों को, तो वो होने लगती है। लेकिन जो है मतलब ऐसा नहीं कि मेरी बेटी भीड़ भाड़ से उलझती है, जाती ना हो, कहीं जाती है लेकिन वो किसी के पास नहीं जाती, नए चेहरों को देख के रोती है। बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अब्बा को देख के वो जो है खुश थी। फिर जी हम लोग शाम में ही, रात में ही आ गए थे वापस अम्मू के यहाँ, क्योंकि मेरी बहन और मेरे जीजा जी आए हुए थे, मतलब मेरे भाई आए हुए थे। तो बस भाई और बहन जा रहे थे, हम लोग थोड़ा सा उनसे मिले और फिर जी आ गए थे रात में थोड़ा सा आउटिंग करने, सब कज़िन्स लोग चाय वगैरह पीने। तो यहाँ पे हम लोग आए थे कश्मीरी चाय पीने, और लखनऊ में तो रात की आउटिंग का मज़ा ही कुछ और है। फिर जी इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा मेरी बहन को भी और हम सभी को। यहाँ पे घर आ गए थे और फिर अब्बास और मरियम ने खूब मस्ती की। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।